आज दिनांक 13 मार्च 2023 दिन सोमवार है। नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक खबर को विस्तार से। 5,724 वन रक्षकों की भर्ती करेगी मध्य प्रदेश सरकार, कर्मचारी चयन मंडल को भेजा प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में पहली बार वन रक्षकों के सभी खाली पद भरे जाएंगे। वन विभाग ने 5,724 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों के लिए मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी चयन मंडल को प्रस्ताव भेज दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि चयन मंडल आने वाले 3 महीनों में चयन परीक्षा आयोजित कर परिणाम जारी कर देगा। वन रक्षकों की नियुक्ति से संरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क एवं अभ्यारण्य और सामान्य वन मंडल में वन्य प्राणियों एवं जंगल की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा। शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण खबर, लागू हुई ये नई व्यवस्था, करना होगा पालन वरना 3 साल तक होंगे नौकरी से बाहर। मध्य प्रदेश के आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी कॉलेजों में पदस्थ चिकित्सा शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ने शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर नई व्यवस्था की है। इसके तहत नियमित उपस्थिति की जगह अगर कागजों में नाम दर्ज पाया गया तो उन्हें 3 वर्ष तक नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। लाडली बहना योजना पर संकट के बादल, परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षक 15 से हड़ताल पर। सरकार की लाडली बहना योजना पर संकट के बादल छाए हुए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के इस योजना के फॉर्म 15 मार्च से जमा कराए जाने थे, लेकिन 15 से ही विभाग के परियोजना अधिकारियों सहित अन्य संवर्गों के कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर रखा है। इस वजह से बीच का रास्ता तलाशने योजना के फॉर्म 25 से जमा कराए जाने के आदेश सरकार ने दे दिए हैं। दूसरी तरफ नाराज अधिकारियों कर्मचारियों से भी विभाग के आला अधिकारी चर्चा कर रहे हैं। बावजूद इसके परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षक कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं हैं। लाडली बहना योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के संचालन का जिम्मा महिला एवं बाल विकास विभाग का होता है, लेकिन इस विभाग के परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक और कुछ अन्य संवर्गों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर जाने की तैयारी में हैं। बीयू में स्वास्थ्य केंद्र की सुधरेगी व्यवस्था, अस्थायी चिकित्सकों की होगी भर्ती। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का बदहाल स्वास्थ्य केंद्र फिर से सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा। अभी तक अगर किसी विद्यार्थी या कर्मचारी को प्राथमिक उपचार की भी जरूरत हो तो ना तो चिकित्सक थे और ना ही जरूरी दवाइयां मिलती थीं। नैक की टीम 26 से 28 मार्च तक बीयू का निरीक्षण करेंगे। इसके पहले विश्वविद्यालय प्रबंधन सभी व्यवस्थाओं को सुधार रहा है। विद्यार्थियों और अधिकारियों व कर्मचारियों को तुरंत इलाज मिल सके, इसके लिए स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयों की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही इलाज के लिए बीयू अंशकालिक अस्थायी चिकित्सकों की भर्ती करेगा। चिकित्सा केंद्र में भर्ती किए जाने के लिए बीयू ने सूचना जारी कर दी है। बीयू प्रशासन के अनुसार सूचना जारी करने के दिन तक आवेदक की आयु 65 वर्ष होनी चाहिए। श्योपुर में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन, शिवराज बोले विकास का रंग बरस रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कहा कि आज रंग पंचमी है। रंग पंचमी के दिन श्योपुर के इस पवित्र धरती पर विकास का रंग बरस रहा है। यह विकास जन कल्याण और गरीबों के उत्थान का रंग है। अगर बरस रहा है तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सरकार के कारण बरस रहा है। भाजपा की सरकार ने एक दिन में इतने विकास कार्य किए हैं कि दूसरी सरकारों ने कभी नहीं किए होंगे। NLIU रैगिंग मामले में दोषी विद्यार्थियों को देना होगा सबूत, नहीं तो संस्थान से भी निष्कासित होंगे। राजधानी स्थित नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में हाई प्रोफाइल रैगिंग के मामले में शनिवार को 3 वरिष्ठ विद्यार्थियों को 2 साल के लिए छात्रावास से निकालने की कार्रवाई की गई। अब अगर दोषी विद्यार्थी अपने आप निर्दोष साबित होने का सबूत नहीं दे पाते हैं तो उन्हें संस्थान से भी निकाला जा सकता है। NLIU प्रबंधन का कहना है कि जिन 3 छात्रों को छात्रावास से निकाला गया है वे विश्वविद्यालय के किसी भी गतिविधि में भाग नहीं ले सकेंगे। अगर दोषी विद्यार्थी सबूत नहीं दे पाए तो उनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उन्हें छात्रावास से बाहर कर दिया गया है। रिपोर्ट UGC की एंटी रैगिंग हेल्पलाइन को भी भेज दी गई है। हालांकि UGC की गाइडलाइन कहती है कि रैगिंग की शिकायत में 24 घंटे में कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अभी तक संस्थान द्वारा बनाई गई जांच समिति ने रिपोर्ट नहीं सौंपी थी। बता दें कि 19 फरवरी की रात फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी के साथ वरिष्ठ विद्यार्थियों ने रैगिंग की थी। पदोन्नति अटकी, अब लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरों को उच्च पद देगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में पदोन्नति बंद होने से नाराज कर्मचारियों को मनाने के लिए सरकार ने उच्च पद का प्रभार देने का विकल्प अपनाया है। गृह और जेल विभाग ने इसे लागू कर चुका है और अब लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरों को उच्च पद दिया जाएगा। इसमें वेतनमान के अनुसार उच्च पद मिलेगा। इसका प्रस्ताव तैयार करके कैबिनेट निर्णय के लिए भेजा गया है, जिसे अनुमति मिलने पर सभी निर्माण विभाग में लागू कर दिया जाएगा।
प्रदेश में जेल कैदियों को रंगपंचमी की सौगात, पारिश्रमिक 28% तक बढ़ा। प्रदेश की जेलों में सश्रम कारावास की सजा काट रहे कैदियों का पारिश्रमिक शासन ने बढ़ा दिया है। कैदियों के पारिश्रमिक में 27 से 28% तक की वृद्धि के कुशल श्रमिक का पारिश्रमिक 120 रुपये से बढ़ाकर 154 रुपये किया गया है। इसी तरह से अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 72 रुपये से बढ़ाकर 92 रुपये कर दी गई है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। यहाँ पर यह बता दें कि प्रदेश के विभिन्न तरह की जेलों में फिलहाल 21,000 कैदी बंद हैं। 14 से 24 मार्च तक बीजेपी का बूथ विस्तारक अभियान, सीएम समेत मंत्री विधायक होंगे शामिल। वीटी बोले, पन्ना समिति में 33% महिलाओं की होगी नियुक्ति। आगामी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश बीजेपी बूथ विस्तारक अभियान 2.0 शुरू करने जा रही है। यह अभियान 14 मार्च से 24 मार्च तक चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ नेता और मंडल जिले के पदाधिकारी शामिल होंगे और एक एक बूथ पर जाएंगे। पन्ना समिति में 33% महिलाओं की नियुक्ति होगी। इसकी जानकारी आज एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने दी। वहीं उन्होंने चलो बूथ की ओर नारा भी दिया। कांग्रेस के राजभवन घेराव के ऐलान पर नरोत्तम ने कसा तंज, बोले कमलनाथ दुबई में बैठकर बना रहे रणनीति, सीएम शिवराज ने भी ली चुटकी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज राजधानी में राजभवन के घेराव करने की तैयारी में है। इसको लेकर कांग्रेस के नेता रणनीति बनाने में जुटे हैं। वहीं इस मुद्दे पर प्रदेश के गृह मंत्री और भाजपा के नेता नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस के पिछले प्रदर्शन की तरह इस प्रदर्शन का भी हश्र होगा। 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर, 20 मार्च से परीक्षा, ये रहेंगे नियम। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। 20 मार्च से वार्षिक परीक्षा शुरू होने जा रही है। परीक्षाओं के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं DPI द्वारा समय सारणी पहले ही जारी कर दी गई है। ये रहेंगे नियम। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। 9वीं की परीक्षा 20 मार्च से 5 अप्रैल तक और 11वीं की 20 मार्च से 11 अप्रैल तक होंगी। 9वीं का पहला पेपर हिंदी का होगा, वहीं 11वीं का पहला पेपर संस्कृत का होगा। विद्यार्थियों को परीक्षा कक्ष में दोपहर 1:30 तक उपस्थित होना अनिवार्य है। 1:45 के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके प्रश्न पत्र जिला शिक्षा अधिकारी अपने निर्देशन में उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से स्कूलों को उपलब्ध कराए जाएंगे। किसानों के लिए बड़ी खबर, गेहूं की कीमतों में बड़ा बदलाव। मौजूदा गेहूं खरीद सीजन में सरकार ने अपनी निर्यात नीति में बदलाव किया है, जिसके बाद गेहूं की कीमत में बदलाव देखने को मिल सकता है। वर्तमान में लगभग सभी मंडियों में गेहूं की आवक काफ़ी कम है। मध्य प्रदेश के गुलाबगंज मंडी के मुताबिक गेहूं का बाजार भाव फिलहाल 3,200 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन मार्च के अंत तक जब गेहूं की फसल पक जाएगी तब यह भाव तेजी से गिर सकता है। शिकारियों ने करंट से ली संजय टाइगर रिजर्व की बाघिन T32 की जान, छिपा दिया था शव। संजय टाइगर रिजर्व के बाघिन T32 की करंट में फंसने से मौत हो गई है। इसकी उम्र करीब 4 साल रही। शिकारियों ने टमसार वन क्षेत्र के अंतर्गत राजस्व गांव केरहिया में गोपद नदी के किनारे रेत में 2 गड्ढे खोदकर एक में कॉलर आईडी और दूसरे में बाघिन का शव छिपाया था। रविवार को रिजर्व दल और डॉग स्क्वाड की सूझबूझ से शव को ढूंढा जा सका। पोस्टमार्टम के बाद बाघिन का दाह संस्कार कर दिया गया। मामले में शामिल 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर अन्य की तलाश की जा रही है। CCF अमित दुबे के साथ अन्य अमला मौके पर मौजूद रहा। राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर, राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, 500 करोड़ में तैयार होगी 3500 उचित मूल्य राशन दुकानें, निर्देश जारी। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं और सरकार की मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए राहत भरी है। प्रदेश सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। 500 करोड़ रुपए की लागत से शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का निर्माण किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए भी नवीन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसके तहत उचित मूल्य दुकानों के सुदृढ़ीकरण और सुव्यवस्थित संचालन के लिए खाद्यान्न की कालाबाजारी को रोके जाने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव द्वारा शुक्रवार को इस संबंध में बैठक की गई थी। मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर छा सकते हैं बादल, वर्षा होने के भी आसार। वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के आसपास ट्रफ के रूप में बना हुआ है। उसके प्रभाव से
दक्षिणी पाकिस्तान पर एक प्रेरित चक्रवात बन गया है। इन दो मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं का रुख बदलने लगा है। वर्तमान में पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी हवाएं चल रही हैं। इससे मध्य प्रदेश के शहरों का तापमान बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज भी तपिश बरकरार रहेगी। हालांकि शाम के समय कहीं कहीं बादल छाने के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है।